गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गोपी श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक्स का जितने भी चैप्टर है उसका पहला चैप्टर डेवलपमेंट चैप्टर 1, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही आपको इसके बारे में इस चैप्टर का बहुत सारी जानकारी या कॉन्सेप्ट को भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो डेफिनेटली याद रखिएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन के साथ इसका जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, देखिए समझिएगा, यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होता है देश में, जो भी डेवलपमेंट होता है वो उस देश का डेवलपमेंट का कुछ कारण होता है। मतलब कोई भी देश अगर डेवलपमेंट करता है तो उसका कुछ कारण है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो डेवलपमेंट है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहला जो डिटर्मिनेशन लिखा है यहाँ पे, उसका आंसर लिखा है आपका पर कैपिटा इनकम के अनुसार होगा, इट्स एवरेज लिटरेसी रेट के कारण होगा, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल के कारण होगा, या ऑल ऑफ दिस के कारण होगा। तो यहाँ पे साफ बोला गया है कि एक देश जब डेवलपमेंट करता है तो वो कैसे करता है, क्यों करता है। तो पहला कारण पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या मतलब क्या होता है ये भी मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आखिर पर कैपिटा इनकम क्या है ना, कैपिटा इनकम क्या है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत जितना भी कमाएगा पैसा, जैसे कि जितना भी उसको नेशनल इनकम हुआ, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय हुआ, आप उस नेशनल इनकम को उस देश का पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिए तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। मतलब जितना भी देश में पैसा कमाते हैं या जितना भी देश का इनकम है उससे उस देश के पॉपुलेशन से ही डिवाइड कर दीजिए। तो ये हर व्यक्ति का इनकम जो है वो बताने लगेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जो हिंदुस्तान में, मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है और उसका इनकम 10,000 रुपया है हर मंथ, या हर मंथ मान लीजिए उसका 10,000 रुपये इनकम है। डेफिनेटली तो इस इनकम से हमें पता चलता है कि हमारा देश डेवलप्ड है या नहीं है। मान लीजिए अगर उसका इनकम 50,000 रुपया होगा तो और भी बहुत अच्छा बात है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट बताना उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। आप इसको मंथली इनकम, मंथली सैलरी, मंथली वेजेज कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम मतलब पर व्यक्ति का जो इनकम होता है उसके अनुसार भी हम ये तय करते हैं कि डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल पर कैपिटा इनकम भी आएगा। दूसरा है एवरेज लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल का मतलब हो गया कितने लोग पढ़े लेवल हैं। ज़्यादा लोग पढ़े लेवल है मतलब कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलेगा, देश ज़्यादा डेवलप कर सकता है, क्योंकि हर देश में लिटरेसी तो होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका एवरेज लिटरेसी लेवल पे भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट। फिर अगला है हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। बिल्कुल लोग जितने हेल्थी रहेंगे उतना अच्छा बात है। तो चाहे वो हेल्थ का बात हो, चाहे वो लिटरेसी की बात हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, ये सभी बातें किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप सभी आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो इंडिया से ज़्यादा अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाता है। मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यहाँ हो गया मनुष्य का जो विकास हो रहा है, वो कौन कौन ऐसा देश है इंडिया को छोड़कर जो ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो विच ऑफ द नाइबरिंग कंट्री हैज़ बेटर परफॉर्मेंस, भारत से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। तो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, कौन है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि श्रीलंका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में इंडिया से क्या है, ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। बिल्कुल देखिए बांग्लादेश उतना ज़्यादा आगे नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट में जितना कि इंडिया है। श्रीलंका भी इंडिया से कम है, सॉरी नेपाल भी कम है, पाकिस्तान भी कम है। सिर्फ श्रीलंका ही जो है वो आपका बिल्कुल है ह्यूमन डेवलपमेंट में, मतलब मनुष्य के विकास में वो आगे है। मतलब वो ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छे से यूज करता है, मतलब मनुष्य को या वर्कर को ज़्यादा अच्छे से एम्प्लॉयड करके रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एज्यूम देयर आर 4 फैमिली इन अ कंट्री। मान लीजिए किसी फैमिली में किसी कंट्री में 4 फैमिली, सिर्फ 4 फैमिली मान लीजिए फॉर के लिए। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली इज ₹5,000। सभी का जो एवरेज है वो 5,000 है।
इफ द इनकम ऑफ द थ्री फैमिली 4,000, 7,000 एंड 3,000, तो डेफिनेटली पूछेगा कि फोर्थ फैमिली का क्या इनकम है। तो देखिए यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा देख मान लीजिए, यहाँ पर कैपिटल इनकम के बारे में बात दिया हुआ है। पर कैपिटल मतलब होता है एवरेज इनकम। क्या होता है? एवरेज इनकम। तो हमें पता है कि हमारे पास इनकम 4,000 है, हमारे पास इनकम 7,000 है, हमारे पास इनकम 3,000 है, ठीक है। तो ये अगर, और चौथा इनकम हमें पता नहीं है, तो चौथा इनकम को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो 4,000 और 7,000 कितना हो गया? 11,000। 11,000 और 3,000 कितना हो गया? 14,000। तो 14,000 प्लस एक्स, और हमारा एवरेज इनकम भी दे दिया गया है जो कि 5,000 रुपया है। कितना है? 5,000, ठीक है। तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, एवरेज इनकम तो दिया हुआ है और हमारे पास सब कुछ भी दिया हुआ है, पर यहाँ पे याद रखना है कि इसको आपको 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एवरेज पर्सन कितना है? 4 है। अब यहाँ इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली आप इसको इससे इंटू करेंगे और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपको 20,000 आ जाएगा, और 20,000 से 40,000 घटाओगे तो आपका 6,000 आ जाएगा। मतलब एवरेज इनकम जो है वो 6,000 है। चलिए इसको मैं और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए 4,000, 7,000 और 3,000 सब मिला के कितना हो गया? 14,000। तो 14,000 आप यहाँ लिख दीजिए, प्लस एक्स फोर्थ वाला निकालने बोल रहा है फैमिली का, फोर्थ अभी निकाल नहीं सकते हैं। अब एवरेज का मतलब नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड भी करना, और टोटल एवरेज भी दे दिया है ना। तो आप बिल्कुल कुछ नहीं है, नीचे तो 1 ले लीजिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो आपको 20,000 हो जाएगा, ठीक है। 20,000, इधर 14,000 बचा और प्लस एक्स बचा। फिर आप बिल्कुल 14,000 को अगर 20,000 को 14,000 हटाएंगे तो आपको एक्स निकल जाएगा जो कि 6,000 रहेगा, ठीक है। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, प्रैक्टिकल का आप आराम से निकाल लें। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग द डिफरेंट कंट्री। देखिए वर्ल्ड बैंक ने कौन सा ऐसा क्राइटेरिया अपनाया डिफरेंट कंट्री को ये बताने में कि कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन कम डेवलप्ड है, किसका इनकम ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन बेस्ट है। मतलब ये बताने के लिए वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, IMF मतलब क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों डिटरमाइन करता है कि कौन कौन देश डेवलप कर रहा है या नहीं है। तो ये बिल्कुल वर्ल्ड बैंक के द्वारा या IMF के द्वारा पब्लिश किया जाता है ये बातों को, ठीक ना। तो चलिए, तो वर्ल्ड बैंक कौन सा तरीका को अपनाता है और इस तरीका का क्या लिमिटेशन हो सकता है, जो भी कैटेगरिया होगा उसका क्या लिमिटेशन होगा उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता दिया कि वर्ल्ड बैंक जो है पर कैपिटल इनकम को अपनाता है। पर कैपिटल इनकम मतलब क्या? एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, जिससे अभी हम लोग थोड़ा पहले डिस्कस किए थे कि पर कैपिटल इनकम मतलब पर व्यक्ति का इनकम कितना है हर व्यक्ति का देश में, ठीक है। तो इसका कैटेगरिया क्या है? यूज बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग द डिफरेंट कंट्री। हर देश का डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है उसको जानने के लिए पर कैपिटल इनकम का इस्तेमाल किया गया, पर व्यक्ति का इनकम लिया गया। जैसे मान लीजिए USA में लोगों का एवरेज इनकम 50,000 रुपया है, अब भारत में इंडिया में जो है वो एवरेज इनकम 5,000 रुपया है। तो डेफिनेटली USA क्या है? ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडिया क्या है? अंडर डेवलप्ड है। तो इससे हमें ऐसे पता चलता है इन बातों का, है ना। तो ये पर कैपिटल इनकम होता है, इनकम से बताना एवरेज इनकम से। तो आखिर इसका लिमिटेशन क्या है? देखिए लिमिटेशन ये है, मान लीजिए भारत का अगर पर कैपिटल इनकम 5,000 रुपये बता रहा है, तो ऐसा नहीं कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का 5,000 ही इनकम हो रहा है। किसी को हो सकता है 1 लाख हो इनकम, किसी को हो सकता है 2,000 हो इनकम, किसी को हो सकता है 1,000 इनकम। सारे इनकम को जोड़कर ही तो एवरेज निकाला जाता है। तो ये जो पर कैपिटल इनकम है ये बिल्कुल उतना ज़्यादा सही नहीं होता है। तो इसका हम लोग को लिमिटेशन बताना है, तो लिमिटेशन होगा इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बिल्कुल ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है कि किनका ज़्यादा है इनकम और किनका क्या है कम है, ठीक है। पर कैपिटल इनकम सिर्फ एवरेज बताता है, जैसे क्लास में कुछ बच्चों का मार्क्स का एवरेज निकाल रहे हैं, है ना, उसी प्रकार से। इट आल्सो इग्नोर अदर फैक्टर। ये जो पर कैपिटल इनकम है ना, या जो वर्ल्ड बैंक का जो कैटेगरिया है वो दूसरे बातों पे ध्यान नहीं देता है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, जैसे शिशु का जन्म रेट क्या है कि कितना शिशु मर जाता है या कितना शिशु को बचा लिया जाता है, लिटरेसी लेवल क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने हेल्थ केयर हैं। तो हर देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो उसके इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पे, लिटरेसी लेवल पे और हेल्थ केयर पे डिपेंड करता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितना स्वस्थ है उस देश के लोग, कितने बच्चे जन्म लेते हैं। तो इन बातों पे ध्यान दिया जाता है, उसके हिसाब से किसी भी देश को डिफाइन करना चाहिए। पर वर्ल्ड बैंक क्या करता है? सिर्फ पर कैपिटल इनकम के हिसाब से बताता है, जो कि उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये इसका लिमिटेशन है। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। पर आपके लिए अभी फिलहाल हमारे पास 4 क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से लर्न एंड राइट करना है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हमने इस 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और आप अगले क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। आप सभी क्वेश्चन को लिखें। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड।